नाजरीन, आज हम आपको बताएंगे कि ये जो कंडेंसर हैं इनको छत पे रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, और जो है वो कंप्रेसर के बराबर होने चाहिए या कंप्रेसर से ऊंचे होने चाहिए, या ज़मीन पर होने चाहिए या छत पर होने चाहिए। तो आइए पहले आपको हम तालाब दिखा देते हैं जो हमने छत के ऊपर बनाया हुआ है। बहुत ही वसी जो तालाब है वो बहुत ही बड़ा बनाया हुआ है। आइए हम आपको दिखा देते हैं। ये माशाल्लाह हम आपको तालाब दिखाएँगे, और ये हमारे कंडेंसर भी लगे हुए हैं, ये देखें, ये सारे लगे हुए हैं। और हम आपको ये साथ साथ बताते चलें, ये देखें आप तालाब हैं, साथ साथ ये आपको बताते चलें कि ये जो कंडेंसर रखने का सबसे ऊपर जो बड़ा फ़ायदा है ना, ये कंप्रेसर से ऊपर रखने चाहिए। और दूसरा ये है कि जब कंप्रेसर के ऊपर पड़े होते हैं ना, थोड़े से ऊंचे होते हैं, तो गैस जो अपना काम अच्छे से करती है और जो है वो अपना वर्क सही से करती है। और एक दूसरा फ़ायदा इसका ये भी है कि जो ज़मीन पर पड़े होते हैं ना, वो आपकी ज़मीन जो है वो जगह को बहुत ज़्यादा कवर करते हैं। छत पर रखने का ये फ़ायदा है, एक तो हवा लगती है खुली हवा से, और पानी ठंडा होता है। पानी जब ठंडा होता है तो फिर आपका जो है वो डिस्चार्ज वो कम हो जाता है, और क्या कहते हैं वो, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा ये आपकी जो स्टोर वगैरह की आप छत पर बनाएंगे ना, तो जो आपकी स्टोर की छत भी ठंडी रहेगी और आपका तालाब भी बहुत अच्छा रहेगा, और आपकी गैस भी ठंडी रहेगी। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि ये मैं पंजाब वाली साइड पे गया हूँ, जड़ा वाले के करीब, तो मैंने अक्सर वहाँ पे देखा है बड़खानों में, क्योंकि मैं अक्सर बड़खानों में जाता रहता हूँ। मेरे वालिद साहब जो हैं वो बड़खाने का काम करते हैं, तो मैं उनके अंदर फैक्ट्री के अंदर गया हूँ, तो मैंने देखा उन्होंने ज़मीन पर ही सारे कंडेंसर रखे हुए हैं ना, तो उनकी जगह जो है काफ़ी वो कवर हुई थी, और थोड़ी सी जगह पर उन्होंने बड़खाना बनाया हुआ था। तो मैं देखकर हैरान हुआ कि इनको कौन बताए कि ये छत पर भी रख सकते हैं, और इसके फ़ायदे भी ज़्यादा हैं, और गैस वगैरह भी ठंडी रहती है। तो दूसरा ये है कि अगर आपने स्टोर बनाया हुआ है, और स्टोर की छत पर आपको ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा, ये पानी की वजह से आपकी ठंडी रहेगी छत, क्योंकि स्टोर की छत जो होती है उसके ऊपर शीट लगाना पड़ता है, फिर ऊपर आपको वो प्लस्तर करवाना पड़ेगा, फिर ऊपर बूरा डालना पड़ेगा, बूरा डालने के बाद फिर आप प्लस्तर करवाएंगे, फिर ऊपर वो आप कली करवाते हैं कि जो है सूरज की वो गर्म शुआएँ जो है नीचे हीट ना अपनी छोड़ें। तो इससे अच्छा मैं आपको ये बताऊंगा, ये अच्छा मशवरा दूंगा कि आप जो है वो तालाब जो है वो छत पर बनाएं। ये बहुत अच्छा रहेगा, आपकी छत भी ठंडी रहेगी। तो आपको हमारा यही मशवरा है कि आप छत पर ये तालाब बनाएं। कोल्ड स्टोर हो या फिर क्या कहते हैं वो बर्फ़खाना हो, इसकी छत पर तो अक्सर आप देखेंगे कि वो ज़्यादातर वो लेंटर ही डला होता है। तो ऊपर जब वो कंडेंसर पड़े होंगे तो फिर आपकी जो है डिग्री भी कंट्रोल में रहेगी, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज का जो नीचे होता है वो सेब वगैरह लगा होता है, तो ऊपर से जब सूरज की शुआएँ पड़ेंगी तो आपके माल का नुकसान होगा। और अगर बड़खाने की देखें तो बड़खाने की भी डिग्री ऊपर चली जाती है। तो इसके अलावा जो हम आपको बताएंगे कि आजकल तो बहुत ज़्यादा ये मसला बना हुआ है कि पानी की निकासी कदर करें। नहरें वगैरह पास नहीं होती, नाले भी ज़्यादा पास नहीं होते, तो ताज़ा पानी लगाना पड़ता है, तो पानी बहुत ज़्यादा ज़ाया होता है। तो हमें पानी की बचत भी करनी चाहिए, क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से हमारे लिए एक नेमत है। तो दूसरा हम आपको दिखाते हैं कि ये पंप जो हमने ये तालाब ऊपर बनाया हुआ है ना, इसका जो पंप है वो साथ ही लगाया हुआ है। ये पानी वहीं से उठाकर ऊपर कंडेंसरों में फेंकता है, वो पानी नीचे तालाब में गिरता है, फिर वो रिसाइकलिंग वाला अमल चलता रहता है, तो पानी भी ज़ाया नहीं होता और निकासी का भी मसला नहीं बनता। क्योंकि आप देखेंगे वो अगर आप पानी ऐसे ही छोड़ दें तो किसान जो है लड़ने को आते हैं कि ले भाई हमारे खेतों में तूने पानी क्यों छोड़ा, तो ये आपका मसला भी हल हो जाएगा। अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि ये छत पर जब आप पंप लगाना है ना, तो आमतौर पर यही मसला होता है। लोग कहते हैं कि यार छत पर लगाएंगे तो ये पानी छोड़ जाता है, तो फिर पता नहीं लगता कि पानी उठाया है कि छोड़ गया है। तो मैं आपको ये मसले का हल बता देता हूँ कि ये पानी कभी भी नहीं छोड़ेगा पंप, क्योंकि जब हम ये पंप लगाते हैं तो हम ठीक तरीके से नहीं लगाते। अगर हम ठीक तरीके से लगाएं तो पंप कभी भी पानी नहीं छोड़ता। ये आप अगर देखें, हमने ये लगाया हुआ है क्योंकि हमने प्रैक्टिकली करके देखा हुआ है, ये पंप बिल्कुल भी पानी नहीं छोड़ते। हम कभी ऊपर देखने आते ही नहीं हैं, महीना 2-2 महीने ऐसे गुजर जाते हैं, कभी ऊपर देखने नहीं आए और पानी कभी छोड़ा भी नहीं इन पंपों ने। तो इसका क्या फ़ायदा है, ये देखें, अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके, ये हमने लगाया हुआ है, ठीक है। ये सीधा यहाँ पे ये चकवाल लगा हुआ है, ये ऐसे बेंड देके यू टाइप में लगाया हुआ है, और नीचे ये पंप लगा हुआ है, वो भी हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए हमारा पंप लगा हुआ है इधर, ये सामने, ये यू टाइप में है, ठीक है, यू शेप है, ऐसे करके यू शेप लगा हुआ है। तो ऊपर से ऐसे लगाएंगे तो पंप में तकरीबन आधा पानी तो ऐसे ही जो पाइप है उसमें खड़ा रहता है। अगर आपका चेक वाल ख़राब भी होगा ना, तो फिर भी आपका ये काम करेगा। तो
ये आपको मैं फ़ायदा बता रहा हूँ कि ये पानी कभी भी नहीं छोड़ेगा। ये आप अगर हमारी जैसे हम आपको तरीका बता रहे हैं, तो अगर आप ऐसे तरीके पर अमल करके और हमारी वीडियो को देखकर ये ऐसे पंप लगाएंगे तो आपका पानी कभी भी छोड़ेगा नहीं। इसके अलावा आपने ये पंप के ऊपर ये शटरिंग करवा देनी है, क्योंकि जब बारिश वगैरह आती है तो फिर बेल्टों पर पानी पड़ता है ना जब, तो फिर आपके बेल्ट लूज़ होते हैं, लूज़ होने के बाद स्लिप हो जाते हैं, फिर आपका पंप ख़राब होगा तो फिर मसला भी करेगा। इसलिए आप थोड़ा सा शटरिंग, थोड़े से पैसे लगते हैं, ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे, तो थोड़ा सा शटरिंग जब ऊपर करवा देंगे तो फिर आपका पंप जैसे मर्ज़ी लगे ना तो कोई मसला नहीं होगा। तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम।